Good morning, class 9th students. This is chapter 2 of economics, people as resource. And I think most of the students appeared in PD test 1, but many of them were absent. This is very disappointing because we are regular since March to your study, and we will continue and make a regular effort for our education. But many students didn't participate or didn't submit their response in PD test 1. This is an online platform. You have to be realize what we are doing and what many students are doing. So I request to all students and all their parents, kindly be sincere about the study, uh, take regularly classes, and submit your work regularly on the daily basis. You have to submit it in group. I have to remind you that kindly please submit your work in group. आप अपने वर्क को ना ग्रुप में आप सबमिट करना है. टाइमिंग जो आपकी होगी वो 6 to 7 PM होगी. मैं ये चीज़ दोबारा से बता देता हूँ. होमवर्क आपको बेटा सबमिट करना है अब डेली बेसिस पे ग्रुप में ही सबमिट करना है 6 से 7 PM. आप मुझसे बार बार ये टाइम प्लीज़ ना पूछा करें मैसेज करके, क्योंकि आपको मालूम है कि आप क्लास ले रहे हैं और आपको टीचर्स ने क्लास में ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बताए होते हैं. तो आप बार बार एक तरह का फिजूल के सवाल ना किया करें, ये अच्छी बात नहीं है. इसका मतलब है कि आप अच्छे से सुन नहीं रहे होते हैं क्लास में. आपको डेली बेसिस पे बेटा होमवर्क सबमिट करना है, ग्रुप में ही सबमिट करना है, 6 to 7 PM के बीच में करना है. और ग्रुप की सेटिंग्स भी ऑन रहेंगे. सभी लोग अपना सारा वर्क भेजेंगे. जो लोग होमवर्क नहीं भेजेंगे उनको अब्सेंट ही शो किया जाएगा. ओके, दिस इज़ चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा चैप्टर है. आप 8th क्लास में भी थोड़ा रिसोर्स को लेकर थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं. ये एक बॉक्स है बेटा, सोर्स प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. एक्चुअली प्लानिंग कमीशन अब तो वर्क नहीं कर रहा है. प्लानिंग कमीशन इज़ नॉट एग्जिस्ट. In the place of planning commission, Modi government established Niti Aayog. So these are the things behind the politics. Okay, Indian's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved introduction technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. आप देखते हैं कि हमारे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वैसे तो हमने चैप्टर 1 में थोड़ा ही पढ़ा उसको, यहाँ से और भी लार्ज अमाउंट पे आप उस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से जो हमारा ज्ञान था, जो हमारी चीज़ें थी, हमने इम्प्रूव किया अपने प्रोडक्शंस और टेक्नोलॉजी को, और हमने देखा कि हमने प्रोडक्टिविटी को बहुत रैपिडली इंक्रीज़ किया. और जहाँ मतलब हमारे पास कमी होती थी ना एक टाइम पे, तो अब वही हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगे अदर कंट्रीज़ को. हमने इतना प्रोडक्शन किया. तो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की यही कहानी है. ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा बेसिकली वीट और राइस को लेके है. इस चीज़ का आप ध्यान रखें. वीट और राइस को ही ग्रीन रेवोल्यूशन से जोड़ा गया है. इंडियाज़ IT revolution is striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than the material plant and machinery. अब जो इंडिया की IT रिवोल्यूशन है वो स्ट्राइक कर रही है, वो आपको बताती है किस तरह से इम्पोर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल की. क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल ही नहीं होगा तो आप जो अदर मटेरियल जैसे बात करते हैं, मटेरियल्स की, प्लांट्स की या मशीनरी की, वो तो वर्क करेगा ही नहीं. कि एटलीस्ट ह्यूमन ही तो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए ही अपनी नॉलेज को यूज़ करता है. तो ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वही एक ओवरव्यू है. एक्सप्लेन किया है कि पीपल रिसोर्स कितना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. पॉपुलेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इकोनॉमी जैसे कि वो लायबिलिटी है. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हम पे ही के निर्भर है. वो कंट्री लोगों से चलती है, देश के लोगों की मेहनत से चलता है, और देश जो है निर्भर है लोगों पे. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. पॉपुलेशन हमेशा ना, जैसे जनसंख्या बहुत सारी, चाइना में भी बहुत सारी है, ब्राज़ील में भी है, अमेरिका में है, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में है, बट ये सारी कंट्रीज़ को जो मैंने नाम लिए हैं, इन्होंने अपने ह्यूमन को स्किल्ड बनाया है बेटा. जितना आप किसी चीज़ को स्किल्ड बनाएंगे आप उतना ही ग्रेटर इकोनॉमी को फ्लो कर पाएंगे. तो जो एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में, मेडिकल केयर,
तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो स्टॉक है स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन देम। कहते हैं ना कि इंसान अपने अंदर वो बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा स्किल लेके बैठा हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक स्टॉक है, किस चीज़ का स्टॉक, स्किल, मतलब वो सीखा हुआ है, वो बहुत कुशल है अपने आप में, बहुत प्रोडक्टिव नॉलेज है उसको, जिससे कि दुनिया में वो इतने सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो बेसिकली वो कहाँ से आया है, जब आप देखते हैं कि पीपल ही अपने आप में एक रिसोर्सेज। ओके, पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। ये इस तरह की बातें हैं हमेशा से कि लोग जो हैं, पीपल्स हैं, उनको ही किसी कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन को, वर्किंग पीपल को ही प्रोडक्टिव कहा गया है, जो अपनी स्किल के बेसिस पे और अपनी एबिलिटीज़ के बेसिस पे है, जो कि इंसान ने अपनी योग्यता के आधार पर तय की है। Looking at the population from its productive aspect emphasizes its ability to contribute the creation of gross national product। अब ये GNP एक नया वर्ड आएगा, तो कहने का मतलब है हम पॉपुलेशन को देखें, उस प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट को देखें, कि उस एबिलिटी को देखें जो कंट्रीब्यूट करती है GNP में। अब GNP को हम लेटर ऑन आपको समझाएंगे, और जो अदर पॉपुलेशन रिसोर्सेज के जैसे आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइड हैं लार्ज पॉपुलेशन के भी, ऐसी बात नहीं है। और जब आप देखते हैं कि नेगेटिव साइड ही आप देखेंगे तो आप उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ कंसीडरिंग प्रॉब्लम की तरह ही ले आएंगे, और लेकिन आप जब उसी चीज़ को अपने तरीके से पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे लाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए उतनी ही अच्छी होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव अ प्रॉब्लम एट माई होम, आई हैव टू गो नाउ, वी कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इन टुमारो क्लास, so please I am sorry for that, there is some urgency, so I have to quit the class. Thank you.